भगवान की भक्ति के लिए मंदिर नहीं है। यानी लोभ में आदमी क्या नहीं करता है, यानी भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, लेकिन ये भरोसा बनता कहां से? कृष्ण को यह स्वीकार नहीं है। धर्म नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए जब आप आवाज उठाते हो तो सावधान हो जाओ, आपके धर्म सदैव ही खतरे में है। ये लोभी और लालची और व्यापारियों के बुनियाद पर जो धर्म खड़ा हो, उस धर्म का पतन होगा, इस पाखंड पर प्रहार होगा। गिव एंड टेक लेते हो, इस रूप में, छल रूप में, कपट रूप में मंदिर का निर्माण पे निर्माण किए चले जाते हो। हाथ किसी का कुछ नहीं लगता है। किसी भी बड़े से बड़े धर्म स्थानों में चले जाओ, बड़े से बड़े मंदिर में चले जाओ, जिसने घर बार संसार छोड़ा हो, जिसने भगवान पे अपने जीवन को ही न्यौछावर कर दिया हो, उसके लिए एक बिस्तर की भी कहीं व्यवस्था नहीं होती है। वो जाते हैं, घूमते निकल जाते, वो फकीर, वो सन्यासी, वो कहीं जंगल जंगल में ही रहते। लेकिन जो नहीं है भक्त, उसके लिए एक आयोजन किया जाता है। देखते नहीं, व्यापारी ही कभी भी मंदिर में प्रवेश करता है। किसी भी मंदिर में व्यापारी ही प्रवेश करता है जिसको हिसाब किताब करना होता है, जिसको ये कहना होता है कि हाँ ठीक है, ये भगवान मेरी मनोकामना ये पूर्ति कर दो तो हम प्रभु ये कर देंगे। ये व्यापारी प्रवेश करता है। लेकिन जो जरूरतमंद हो, मंदिर के तख्त पर बैठा रह जाता है, जिंदगी निकल जाती है, भिखारी का भिखारी वहां पे बना हुआ रहता है। वस्त्र फटे ही रहते, आने जाने वाला 1 रुपए 2 रुपए वहां रखता है, चला जाता है, वो अमीर नहीं बनता है। लेकिन ये हारे को हरिनाम वाला, जो जिंदगी से हार चुका हो, थक चुका हो, वो मंदिर में जाते, मान्यते रखते, मान्यता पूर्ति होती है तो कुछ चढ़ा बढ़ा देते, ऐसे चले जाते। इसलिए मान्यता का ये सारा सिस्टम चल रहा है। भगवान की भक्ति के लिए मंदिर नहीं है। भगवान मंदिर में भी नहीं है, और भगवान मंदिर में तो कतई नहीं हो सकता। जहां व्यवसाय हो वहां नहीं हो सकता। यदि व्यवसाय में भगवान हो तो कृष्ण कतई नहीं कहते व्यवसाय मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। व्यवसायियों के लिए भगवान नहीं होता है, जो व्यापारिक बुद्धि का। लेकिन व्यापारी बुद्धि में विधि पर विधि, विधि पर विधि करते चले गए। यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, यात्रा कर लिया, तीर्थ कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, 9 दिन भूखे रह गए, घास खा के रह लिए, दूध पीकर रह गए। ये जितना भी प्रकार का है, एक गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। चंद लकड़ियों को जलाए, एकत्रित किए, इकट्ठा किए, और इकट्ठा करने के बाद वहां पे कहते हैं भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण करो। यानी लोभ में आदमी क्या नहीं करता है, जानवरों को बलि लोभ में देता है, लोभ में व्रत उपवास रखता है, लोभ में खड़ा होकर रहता है, लोभ में रेंगते हुए यात्रा करता है किसी देवी स्थान पर, लोभ में सुबह 4 बजे उठकर नहाता है, लोभ में व्रत उपवास आदि सब करता है, सिर्फ लोभ में कि कुछ मुझे मिल जाए भगवान से, कुछ मुझे मिल जाए भगवान से, सिर्फ लोभ में। यानी भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। और जब भगवान नहीं चाहिए तो फिर कृष्ण तो ठीक ही कहते हैं, व्यवसाय मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। व्यापारी बुद्धि है, व्यापार करते हो, गिव एंड टेक रखते हो, कुछ दो मुझे आप, हम भी बदले में कुछ देंगे, हम आपके लिए कष्ट को सहन करेंगे, हम आपके लिए दाढ़ी बढ़ा लेंगे, हम आपके लिए वस्त्र बदल लेंगे, हम नवरात्रि का उपवास करेंगे, हम मंदिर बना देंगे। जितना भी जो भी कुछ है वो सब मान्यता के ऊपर ही तो है। दुनिया का कोई भी मंदिर, ठीक अली राम की गद्देश्वर महादेव की तरह कोई भी मंदिर आप देखो, एक मान्यता के आधार पर है। मेरा ये पूर्ति हो जाए तो मैं मंदिर बना दूंगा, गुंबज बना दूंगा, घड़ी घंट लगा दूंगा, और सब करता चला जाता है सिर्फ मान्यता के आधार पर, और बढ़ता चला जाता है संख्या। लेकिन भक्ति तो नहीं है। व्यवसायित मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, वहां भक्ति का कोई उपाय नहीं है। लाख यत्न करो, कुछ भी कर लो, जो भी देखने सुनने समझने में आ रहा है, जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो, आप देखो आपका मन का 2 स्वरूप वहां पे तत्क्षण खड़ा हो जाता है। मन के 2 स्वरूप आपके आस्तिक और नास्तिक रूप से खड़ा हो जाता है। जब मान्यताएं रखते हो, बाधाएं रखते हो, पूर्ति होता है आपकी बाधाएं को, तब तक आप भगवान को मानते रहते। अब जैसे किसी भगवान ने आपकी मान्यताओं को नहीं रखा, आपकी मान्यता को नहीं सुना किसी भगवान, या आपकी मान्यता को पूर्ति ना हुआ, या तो आप भगवान को छोड़ देते हो, बदल लेते हो, या तो फिर तुरंत कह देते नहीं भगवान तो होता ही नहीं।
इस प्रकार का भक्ति को भक्ति नहीं कहा जाता। फिर जब आप इसी रूप में, फिर आप जब करते हो धर्म का प्रचार के रूप में चलते हो, जब कोई मंदिर ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, जब कुछ ज्यादा ही कुछ आगे बढ़ जाता है, फिर उस मंदिर का प्रचार प्रसार करने के लिए चल पड़ते हैं। और जब आपका प्रचार प्रसार होता है तो गिव एंड टेक का ही प्रचार प्रसार होता है। आप लोगों से कहते हो देखो वो मंदिर बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, वहां जाओगे तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ति होगी। किशन कन्हैया का मंदिर, इस साक्षात द्वारका का मंदिर, ये वृंदावन का मंदिर, यहां भगवान ने लीला किया है। लेकिन जहां लीला किया वहां पर जो आपको प्रोत्साहित करता है कोई जाने के लिए, भक्ति नहीं। वहां पे जब जाने के लिए कोई प्रोत्साहित करता है, किसी प्रतिष्ठित मंदिर में जब आपको भेजा जाता है तो वहां पर सीधी सी बात है, आपके अंदर कुछ डिमांड है, कुछ इच्छाएं हैं जिसकी पूर्ति चाहते हो, और इच्छाएं की पूर्ति के लिए आप जगह जगह भटक रहे हो। किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि जाओ उस मंदिर में जाओ, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, और आप वहां चले जाते हो। और जब वहां पे जाते हो तो फिर देखते हो कि हाँ पूजा किया, जो भी वहां विधि है, परिक्रमा लगाना, जो भी वहां का सिस्टम है, कहीं कहीं बाल काट के रखने का सारा सिस्टम करते हो, फिर उसमें से पूर्ति हो गया तो आप आजीवन उसके भक्त बने रहते हैं। और जब पूर्ति होना रुक जाता फिर वहां आप भी रुक जाते हो। जब तक आपकी इच्छाएं चल रही है तब तक आपका भक्ति चल रहा है, जब तक आपका डिमांड पूर्ति हो रहा है तब तक आप भक्त बने पड़े हो भगवान के। लेकिन जिस कृष्ण के मंदिर में आप जाते हो भक्ति के लिए, वही कृष्ण कहता है व्यवसाय मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, यह सब व्यापार है, ये धर्म नहीं है, यह भक्ति नहीं है। जो धर्म नहीं है ये सीधी बात है, अधर्म है। जहां विश्वास हो वह विश्वास किसी प्रत्यक्ष पर किया जाता है, अब वह अविश्वास हो गया, यानी अब वह अंधविश्वास हो गया। जहां पे सज्जनता तो वहां दुर्जनता हो गया, जहां पर ज्ञान था, जहां पे धर्म था, वहां पर आप पाखंड हो गया। आपके मान्यताओं ने पाखंड को जन्म दिया। फिर कुछ गिरोह के लोग जो एकत्रित रहते, जब यह गिरोह बनता है तो याद रखो, जिस प्रकार से साईं बाबा के मंदिर को प्रसिद्ध कर दिया गया, बालाजी को प्रसिद्ध कर दिया गया, अमरनाथ को प्रसिद्ध कर दिया गया, इस पृथ्वी पर जितना भी मंदिर को अभी प्रसिद्ध देख रहे हो, सबके पीछे पीछे माइंड गेम चला है। आप सोर्स को ढूंढो, एक प्लानिंग के द्वारा उसको प्रसिद्ध किया गया। उस प्रसिद्धि में बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं। प्रसिद्धि में, उसी प्रसिद्धि में सब कुछ चलता है। जब आप धर्म के नाम पर, किसी चीज के नाम पर जब आप कहते हो मैं कथा कराऊं, आदि कराऊं, सारा सब कुछ ही पाखंड हो जाता है, क्योंकि सबके पीछे व्यापार छुपा है। जहां व्यापार हो वहां सीधी बात है पाखंड होता है। कभी गौर किए हो आपने, जब कोई बड़ा कथाकार जब कहीं चीटिंग में, फ्रॉड में पकड़ में आता है तो आप बोलते हो अरे ये सब पाखंडी है, ये हमारे धर्म को बदनाम कर रखा है, ऐसे को तो जेल में बंद करो, आग लगा दो इसके पुतलों में, जीने मत दो इसे, और खबरदार जो कोई इस प्रकार का कोई आने वाला समय में भी कोई पाखंडी खड़ा हो, अब किसी पे भरोसा नहीं करो। लेकिन ये भरोसा बनता कहां से है? ये आपके जो लोभी माइंड है वहां से सबका जन्म लेते हैं। आप जब किसी छोटे से छोटे मंदिर में जब जाते हो, वहां तो जब बाधाएं मान्यता रखते हो कि मेरा ये पूर्ति हो जाए तो मैं आपका गुंबज लगा दूं, ठीक इसी प्रकार के आपकी मान्यता में यह भी रहता है कि मुझे 10 साल से संतान नहीं हो रहा है, और जो मुझे संतान हो जाए तो मैं एक बहुत बड़ा भागवत कथा का आयोजन करूंगा। याद रखो, जो मुझे एक संतान हो जाए तो मैं श्रीमद् भागवत का कथा बड़े जोर शोर से और बहुत बड़ा कथा का आयोजन करूंगा। यहां आपने ये मान्यताएं रखा, और हाँ हजारों लोग रखते, हाँ उस समय से समझ लो कि आपने मान्यताएं को रखा और आपकी मान्यताएं पूरी होगी। फिर आप बड़े धूमधाम से कथा का आयोजन करते। जब बड़े धूमधाम से कथा का आयोजन करते हो तो किसी ऐसे चेहरे को लेकर आते हो और उससे कथा करवाते हो और लाखों रुपए खर्च करते हो और फैलाते हो अपने हाथों से पाखंड, एक व्यापार को फैलाते हो। कहा गया व्यवसाय मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। आपको भी पता है कि आप धर्म के लिए कोई कथा का आयोजन नहीं किए। आपने तो कथा करके, आपने तो किशन कन्हैया पे एक एहसान किया। आपको तो उस नदी की तरह लगता है
कि मैं समुंदर में मिल जाऊं तो मैं समुंदर पर एहसान करूंगा। आप तो कहते हो उसने, किशन कन्हैया ने मुझे बालक दिया है, तो हमने कहा था मुझे संतान हो जाए तो मैं श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन करूंगा। संतान हुआ और आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हो और आप भक्त भी बनते हो कि हे प्रभु देखो हमने इस इलाके में सबसे बड़ा भागवत कथा का आयोजन किया। इसी प्रकार से जितना भी भागवत कथा, इसे बंद करने का कोई उपाय भी तो नहीं दिख रहा है। ज्ञानी जनाए, क्या इस कथा आदि का कोई कबीर ने समर्थन किया कि विवेकानंद ने समर्थन किया? कौन सा ज्ञानी जो इस पृथ्वी पर आ चुके हैं जिस कथाओं का समर्थन किए, या कृष्ण स्वयं इस कथा का समर्थन कर रहे हैं? कौन इस कथा का समर्थन कर रहा है? कौन ज्ञानी कह रहा है कि इस कथा को कराओ और धर्म होगा, और कथा को कराओ धर्म होगा? कथा धर्म के लिए तो पहली बात तो कराया ही नहीं जा रहा। कथा कराने का प्रयोजन ही है गिव एंड टेक। आप जब कथा करा ही रहे हो, चाहे राम कथा कराओ, चाहे सुंदर कांड को कराओ, चाहे घर में छोटा सा सत्यनारायण की कथा कराओ, है तो गिव एंड टेक। और जब गिव एंड टेक है तो आपने जो बाधाएं रखा उस बाधाएं की पूर्ति के लिए आप कर रहे हो। आपने जो मान्यताएं रखा उस मान्यता के आधार पर कर रहे हो। सोचो यदि वो मान्यताएं आपका नहीं पूर्ण होता तो कथा भी नहीं होती पूर्ण। आपने मान्यता को रखा और मान्यता के आधार पर छोटा कथा, बड़ा कथा, उससे बड़ा कथा, फिर ढूंढते हो कौन कथा कर रहा है। इसलिए जितने भी ये प्रसिद्ध कथाकार दिख रहे हैं, ये बाधाओं को, मान्यताओं को पूर्ति करने के लिए एक जो कहा गया है, एक सेंटर है, केंद्र है। हमें बड़ा कथा का आयोजन करना है, संतान ना हो, यदि हमारे बच्चे का नौकरी लग जाए, या फिर हमारा शत्रु का नाश हो जाए, या फिर हमारा मकान बन जाए अच्छा, या हमारी मनवांछित वस्तु की पूर्ति हो जाए, या कैंसर की रोग है वो खत्म हो जाए, या अमुक अमुक कुछ भी ऐसा हो जाए, तो हम कथा का आयोजन करेंगे। चाहे सुंदरकांड हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, या रामचरितमानस का हो, या रामायण हो, कुछ भी हो। फिर आप धन का संग्रह करते हो, अपना भी मिलाते हो, लोगों से भी मांगते हो और सबको कहते हो अरे हमारे इलाके में बड़े धर्म का कार्य हो रहा है, आओ आओ आओ, कथाओं को सुनो, धर्म का लाभ लो। प्रचार प्रसार किया जाता है, फिर उनको लाते हो, लफंदरों को बैठाते हो व्यासपीठ पर, और वो फिर चार कहानी आपको सुनाते हैं और चल पड़ते, और आपका धर्म हो गया। इसलिए कृष्ण को यह स्वीकार नहीं है, यह गीता को स्वीकार नहीं है, यह धर्मात्मा को स्वीकार नहीं है, यह ज्ञानियों को स्वीकार नहीं है, यह धर्म नहीं है, इसलिए धार्मिकों को स्वीकार नहीं है। यह लोभ है, इसलिए गीता इसका खंडन करता है। गीता सरेआम कहती है व्यवसायित मिका बुद्धि समाधोना विद्यते। यह कोई भक्ति नहीं है, यह कोई भजन नहीं है, यह सिर्फ व्यापार है, और व्यापार में कभी भगवान नहीं होता, व्यापार में कभी परमात्मा नहीं होता। व्यापार तो स्वार्थ है, आपको कुछ चाहिए। व्यापार दो व्यक्ति का स्वार्थ पर निर्भर करता है, वो कुछ दे रहा है, आप कुछ ले रहे, आप कुछ दे रहे, वो कुछ ले रहा। यह धर्म कहा। इसलिए इस धर्म की रक्षा के लिए जब आप आवाज उठाते हो, जब आप कहते हो आपका धर्म खतरे में पड़ गया, अब कोई मानता नहीं, तो सावधान हो जाओ, आपके धर्म सदैव ही खतरे में है, क्योंकि आप सब धार्मिक नहीं हो। ये लोभी और लालची और व्यापारियों के बुनियाद पर जो धर्म खड़ा हो, उस धर्म का पतन होगा, उस धर्म को मानने वाले का भी पतन होगा, उस धर्म की अस्तित्व नहीं रहेगी। जब भी कोई ज्ञानी जहां जहां आएगा इस धर्म का सत्यानाश कर देगा। ज्ञानी के आने का मतलब यह है इस पाखंड पर प्रहार होगा, पाखंड त्राही त्राही करेगा। कभी भी किसी भी योग में जब जब कोई भी ज्ञानी आवाज को जब बुलंद करेगा, बोलेगा, तब तब उनकी टारगेट पर ये पाखंडी रहेंगे। जिसे तुम धर्म कहते हो वह धर्म नहीं है, वह व्यापार है। इसलिए गीता पुनः बोलेगी, गीता चीखेगी, सदियों की आवाज है, आगे भी आवाज बनेगी। कृष्ण नहीं तो फिर कोई कृष्ण बोलेगा। व्यवसायिक मिका बुद्धि समाधोना विद्यते।